पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और मैं हूँ सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देर रात हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं क्योंकि ये खबर बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज दिन भर का घटनाक्रम जो भी हुआ वो लगातार हमने आपको खबरें दिखाई हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर थे, हालांकि सत्याग्रह का नाम दिया गया। गांधी मैदान में जुटे प्रशांत किशोर ने उन लोगों को बुलाया था और प्रशांत किशोर के बुलाने की वजह से जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद वो जो पूरा धरना था, वो जो पूरा सत्याग्रह था, छात्रों की एक कमेटी बनाने की बात हुई, छात्र संसद लगा, छात्रों के सुझाव आने लगे और उसके बाद प्रशांत किशोर और रमांशु सर ने मिलकर एक तय किया कि आगे क्या कुछ करना है। हालांकि कहा यह गया कि जो छात्र आंदोलन करने वाले थे, जो छात्र अनशन पर बैठे थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने डिसीजन लिया कि मार्च करना है और सीएम आवास जाना है और अपने मांगों को मनवाना है, क्योंकि री एग्ज़ाम किसी भी स्थिति में छात्रों को चाहिए। तो इसको लेकर शाम में जो तमाम छात्र हैं और प्रशांत किशोर और हिमांशु सर निकले और जाकर सीएम आवास जाने लगे। हजारों हजारों की भीड़ के साथ जब ये लोग निकल रहे थे तो जेपी गोलंबर पर इन्हें रोकने का प्रयास किया गया। पहले एक बैरिकेटिंग टूटी, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बैरिकेटिंग टूटी गई और उसके बाद फिर प्रशासन ने बल प्रयोग करके छात्रों को वहाँ से खदेड़ दिया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन का जो पक्ष है वो भी सामने आया है। प्रशासन ने जो है एक लेटर जारी करके कहा है कि दिनांक 28/12/2024 को अपराह्न 5:30 बजे जनसुराज पार्टी के द्वारा गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद के आयोजन हेतु सूचना दी गई थी, जिसे जिला प्रशासन पटना द्वारा नियमानुसार अस्वीकृत करते हुए आवेदक को ससमय सूचित कर दिया गया था। फिर भी दिनांक 29/12/2024 को इस पार्टी के द्वारा गांधी मूर्ति के समीप अनाधिकृत रूप से लोगों की भीड़ इकट्ठा कर उन्हें उकसाया गया तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। इसके बाद इनके द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ जेपी गोलंबर तक बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया तथा सड़क जाम कर दिया गया। वहां पर कर्तव्य पर मुस्तैद दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। साथ ही इन लोगों के द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए लाउड स्पीकर को भी क्षतिग्रस्त किया गया। प्रशासन द्वारा बार बार अनुरोध के बाद भी इन लोगों के द्वारा प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लोक व्यवस्था को भंग किया गया। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो जेपी गोलंबर के पास भीड़ को छोड़कर निकल लिया गया। उन लोगों के द्वारा मुख्य सचिव को ज्ञापन देने के लिए 5 लोगों का डेलीगेशन भेजने की बात भी कही गई थी, परंतु आपसी सहमति नहीं बनने के कारण लोगों का नाम भी नहीं दिया गया। अंत में लगभग 100 की संख्या में लोग जेपी गोलंबर से हटने को तैयार नहीं थे अतः प्रशासन द्वारा पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग कर इन्हें हटाया गया तथा स्थिति को सामान्य किया गया। अनाधिकृत रूप से भीड़ को इकट्ठा करने, लोगों को उकसाने तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने के आरोप में 21 नामजद एवं 600 से 700 अज्ञात लोगों के विरुद्ध गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कानून व्यवस्था को भंग करने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया। अब हम बताते चले कि आपको प्राथमिकी किसके किसके ऊपर दर्ज हुई है। जो नाम प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, तो जन सुराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मनोज भारती, पहला प्राथमिकी उन पर दर्ज है क्योंकि जो लेटर दिया गया था प्रशासन को वो मनोज भारती के द्वारा ही दिया गया था, तो पहला उन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। उसके बाद रमांशु सर, जो लगातार इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे और पिछले 11 से 12 दिनों तक वहाँ गर्दनी बाग में छात्रों के साथ में धरने पर भी बैठे हुए थे और आज भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो रमांशु सर पर भी प्राथमिकी, चूंकि पहले भी उन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और आज भी रमांशु सर मिश्रा जो कोचिंग संचालक हैं उन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिर निखिल मणि तिवारी है, सुभाष कुमार ठाकुर है, शुभम स्नेहिल है। 6ठे नंबर प्रशांत किशोर का भी नाम इसमें है, उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं 2 बाउंसर जो प्रशांत किशोर के साथ थे, यानी प्रशांत किशोर के साथ में जो बाउंसर थे उन पर भी, उनका नाम भले ही इसमें नहीं है। उसके बाद आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, बक्सर से चुनाव भी लड़े थे, तो उनका भी नाम है, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। 8वें नंबर पर राकेश कुमार मिश्रा, आर के मिश्रा, यह भी जनसुराज के ही हैं। 9वें नंबर में विष्णु कुमार, 10वें नंबर में सुजीत कुमार जो कि सुनामी कोचिंग चलाते हैं। तो कुल इसके बाद और भी कुछ नाम हैं।
इसके सहित कुल 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी कर ली जाती है या फिर जो जी नाम इसमें आए हैं इन लोगों की गिरफ्तारी की जाती है या फिर क्या कुछ होता है। लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।